ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सद्गुरु स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए मैं उन्हीं के द्वारा दिव्य संदेश जो एडवोकेट मनोज कुमार जी ने इस व्हाट्सएप मूवमेंट में एक जगह प्रस्तुत किया है उसी की व्याख्या कर रहा हूँ और स्वामी जी की ही लाइन को पढ़ रहा हूँ। दिव्य आत्मन नमस्कार। ईश्वर की प्राप्ति तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत सुंदर स्वामी जी का जो योगा जर्नल में जो उनके आते हैं वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी होता है। हम लोगों का जीवन, हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई किसी तरह से पेट भर लें और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर या कोई भी हो तो उनका भी जीवन हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ज्योतिषी हूँ और उन आईएएस अफसरों का भी जीवन उसी तरह का होता है। कैसा होता है तो क्या कहें भाई, कारे नुमाया कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ये जीवन चक्र है। और मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जेल में सड़ जाते हैं और क्या क्या हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, हम अपने जीवन पर जरा विचार करें। ये दिव्य संदेश का जो भी पालन नहीं करेगा, समझेगा नहीं, अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझेगा, उसका फिर यही हश्र होगा। कहते हैं स्वामी जी कि तुम्हारे जीवन में भगवान के हाथ में है और इसको जानने के लिए तुम्हें अंतर्दृष्टि, गहराई और शांति पूर्वक रहना सीखना होगा। अब मैं उनके एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि हम लोग जो जनरली संसार को देख रहे हैं वो साइट है, लेकिन एक इनसाइट भी होता है जो अनुभव से डेवलप होता है। अब तो जैसे देखिए, हवा दिखाई तो नहीं देती है लेकिन अनुभव में तो आता है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बिना आपका जीवन ही नहीं चल सकता है। इसीलिए ये चीज़ तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्दृष्टि क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि अंतर्दृष्टि अनुभव से आता है और योग से ये अंतर्दृष्टि और गहरा में आता है और बहुत गहराई तक जाता है। दूसरी दृष्टि स्वामी जी बोलते हैं गहराई के ऊपर। गहराई देखिए, योग हमें गहनता और सूक्ष्मता से किसी भी विषय पर मतलब विचार करने की क्षमता हमको प्रदान करता है। एक बात हम और भी कहना चाहेंगे, वो बात ये है कि मोती समुद्र के गहराई में मिलता है। जो व्यक्ति गहराई में नहीं उतर पाएगा तो वो जो समुद्र के गर्भ में छिपे हुए रत्न हैं उसको कैसे प्राप्त करेगा। ऐसे हम कोई भी नदी की गहराई में अगर तैरना नहीं जानते हैं तो हम डूब जाएंगे। लेकिन बात थोड़ी अब दूसरी है, अगर गुरु के गहराई में जाएंगे तो हम भवसागर से पार उतर जाएंगे और हम भवसागर से पार उतरने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि शांतिपूर्वक, जब हमें अपनी आत्मशक्तियों पर भरोसा हो जाता है तो हम अपना जीवन शांतिपूर्वक जीना सीख जाते हैं। आज हर कोई तनाव में है और शांति से दूर है, क्योंकि वो योग की शक्तियों से परिचित नहीं है। इसी कारण वो अपना कष्टमय जीवन या क्षोभ के साथ जीवन जी रहा है। अज्ञानता के कारण उसका ऐसा जीवन है। आगे स्वामी जी उस दिव्य संदेश में कहते हैं कि तुम नदियों के साथ गाना, हिलती हुई डालियों के साथ नृत्य करना, आकाश के असीम फैलाव के साथ हंस के साथ विहार करना सीखो। बहुत सुंदर बात है। व्हाट इज लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमने इस पर एक सुंदर सी कविता क्या गीत लिखा है जो कि मैं अपने मेडिटेशन के क्लास में उसको स्टार्ट करता हूँ।
जगदम्बा तूने सृष्टि में क्या सुंदर रूप निखारा है, धरती का सुंदर रूप सजा तेरा प्रेम रूप विस्तारा है। प्रातः काल उषा देवी जब नौ बिहान को लाती है, उगते सूरज की लाली को तूने नील गगन में पसारा है। जगदम्बा तूने सृष्टि में क्या सुंदर रूप निखारा है। देवी महात्म्य के पुस्तक में लिखा हुआ है कि गद्य पद्मयी वाणी भवेत देवी प्रसादतः, जो इस भक्ति में डूबता है उसकी वाणी गद्य पद्मयी हो जाती है। तो ये सब साधना की प्रक्रिया से ये सब सारी चीज़ें हमारे अंतर्गत आ गई है, और यही चीज़ जो है वो सद्गुरुओं की देन है। जो उनके पथ पर चलेगा उसे वो प्राप्त करेगा। और अंत में स्वामी जी कहते हैं तुम्हारा व्यक्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है, तुम सर्वभौम आत्मा हो, अर्थात ये पूर्णता का भाव। अखिल विश्व की जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अर्थात मेरा स्वरूप कल्याणकारी है, आनंद है। तो ये इंद्रियों का केवल अगर संसार में आकर सुख भोगने का आप प्राप्ति करते हैं तो ये संसार बहुत ही लिमिटेड है आपके लिए। लेकिन आत्मा का आनंद लेने के लिए आपको योग के द्वारा गहराई में उतरना पड़ेगा और आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो स्वामी जी के पुस्तकों में है उनके द्वारा दिखाए गए निर्दिष्ट मार्ग पर आपको चलना होगा, तब जाकर के आप ही के अंदर बैठा हुआ चीज़ वो प्रकट होने लगेगा। तब आपको लगेगा कि आप कुछ और हैं। ऐसे मरी हुई मछली तो पानी में जहाँ जलधारा ले जाती है, लेकिन जिंदी मछली अपने हिसाब से चलती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप मरी मछली मत बने और अच्छे पुस्तक स्वाध्याय के द्वारा अपनी आत्मशक्ति को जगाएं और अपने लक्ष्य की ओर, जो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर प्राप्ति ही तुम्हारा परम लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन यही कहता हूँ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।